साथियों, आज फिर एक बार आगामी आने वाले जो एग्ज़ाम हैं 9, 10, 11, 12 खास करके वेस्ट बंगाल बोर्ड के सारे स्टूडेंट्स के मद्देनज़र उन्हें हेल्प यानी एक तरह से सहयोग करने के ख्याल से हिंदी भाषा से संबंधित कुछ बातों को जो अक्सर पढ़ाते वक्त मैं महसूस करता रहा हूँ उन्हें क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वो कुछ थोड़ा सा भी डिफरेंट होने से वो जो है पकड़ नहीं पाते या फिर भूल जाते हैं और इसका अर्थ होता है कि एग्ज़ाम के समय में उसे बड़ी परेशानी होती है। जैसे अगर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध रचना उसने कहा था कि विधा के बारे में पूछा जाए कि आखिरकार ये साहित्य की किस विधा की रचना है तो उसे बड़ी दिक्कत होती है और कहीं पर एग्जैक्ट जो है एकदम सीधा सीधा कहीं लिखा हुआ भी दिखता नहीं। तो ऐसे में मैं उन बच्चों के लिए यह कहना चाहूँगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि किस विधा की रचना है तो एक तरह से मान लें कि वो साहित्य के प्रकार के बारे में पूछ रहे हैं। साहित्य के प्रकार का अर्थ हुआ कि क्या वह कहानी है, क्या वह कविता है, उपन्यास है, एकांकी है, नाटक है, संस्मरण है। ये जो साहित्यिक जो स्वरूप है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप निश्चित रूप से अगर कोई कविता रहे तो आप कविता लिख दें, अगर एकांकी है तो एकांकी लिख दें, अगर यदि चंद्र शर्मा जी की जो है सबसे प्रसिद्ध ये कहानी है तो इसे कहानी बोलें, एकदम जो है बेझिझक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह जो है एक शब्द और है जिसे लेकर बच्चे जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हर जगह रचनाकार लिखने से क्या काम चल जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि कवि के साथ भी हम रचनाकार लिख दें, लेखक के साथ भी रचनाकार लिख दें, उपन्यासकार के साथ भी रचनाकार लिख दें। जैसे हम लिखे कि मुंशी प्रेमचंद एक महान रचनाकार थे, जयशंकर प्रसाद एक महान रचनाकार थे, महादेव वर्मा एक महान रचनाकार थे। तो क्या ऐसे बात बन जाएगी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि रचनाकार शब्द जो है बहुत बड़े साहित्यिक फलक के जो है को एक तरह से जो है संकेतित करता है और उसमें वो सारे जो है आ सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञता के हिसाब से यानी कौन क्या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अपनी ज़िंदगी में किस विधा को उन्होंने टच किया, लिखा, उसके अनुसार अगर यदि उन्हें निर्देशित किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएं कि कवि जो कवि हैं, चाहे जयशंकर प्रसाद निराला हो, महादेव वर्मा हो, अगर यदि इन लोगों को कवि बोला जाए, अगर महिलाएं हों तो कवित्री बोला जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जयशंकर प्रसाद को आप नाटककार भी बोल सकते हैं। उसी तरह जो है आप मुंशी प्रेमचंद को उपन्यासकार बोल सकते हैं, कलम के सिपाही बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप यदि उनको बांट करके देखेंगे तो बहुत अच्छा है। रचनाकार बुरा नहीं है, लेकिन अगर विशेषज्ञता के अनुसार अगर बात किया जाए तो उनके जो अपने सब्जेक्ट रहे, अपनी विधा रहे, उस विधा को डिनोट करना, संकेतित करना, उसकी जो है महिमा को बढ़ाना। थैंक यू। इस बार फिर मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ विशेष बात करने में सक्षम रहा। धन्यवाद।